हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो दो क्वेश्चन रह गए थे उस पीडीएफ के, उन दोनों क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक इक्वेशन दे दी उसने, डायफंटाइन इक्वेशन, जिसके हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है ना। और हमें ये प्रूव करना है कि इसके 6 ही इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, उसके अलावा और कोई इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। रियल में सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स में सॉल्यूशंस सिर्फ 6 ही होंगे। और वो 6 कौन कौन से हैं? ये जो 6 हैं आपके सॉल्यूशंस, ये होंगे -1 +1 -1 -1 0 1 0 -1 3 11 3 -11। ठीक है जी। चलो, हम एफ ऑफ एक्स अपनी मर्ज़ी से मान लेते हैं कि वो इसके इक्वल है। मतलब जो आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमने उसको नाम क्या दे दिया? एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर करें, हमने एक काम किया कि यहाँ से जो कंप्लीट स्क्वायर बन सकता था वो कंप्लीट स्क्वायर बनाया हमने, और भी अगर कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है उसको भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया। ठीक है जी। तो मतलब कहने का क्या कि ये इक्वेशन आपको मिल जाती है इस तरह से, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। और साफ पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर किससे है? 2x² + x का होल स्क्वायर से ये ग्रेटर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी। चलो, दूसरी तरफ एक काम और करते हैं हम कि ये जो हमने अभी प्रूव किया कि एफ ऑफ एक्स आपका इससे ग्रेटर है, अब हम एक काम करते हैं कि इस नंबर का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इससे जो जस्ट जो आगे वाला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, उसका स्क्वायर हम चेक करके देखते हैं कि वो क्या आता है। जब उसका स्क्वायर हमने किया तो वो स्क्वायर को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। फिर मैं इसमें से एफ ऑफ एक्स को निकाल लूँगा बाहर, जो बचेगा उसको अलग से रख लूँगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये जो इसका कंप्लीट स्क्वायर है वो किसके इक्वल आता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल आता है। मतलब एफ ऑफ एक्स मुझे इसके इक्वल मिल जाती है इक्वेशन एक। ठीक। अब ये जो आपको फैक्टर मिले यहाँ पे, या ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है, ठीक है जी, ये टर्म अगर पॉजिटिव होगी तो एफ ऑफ एक्स आपका इससे लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स आपका इससे लेस देन हो जाएगा। अब हमें इसको पॉजिटिव करना है, और मैं ये चेक करूँगा कि ये पॉजिटिव किस किस नंबर पे आता है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर ये पॉजिटिव आता है। ठीक। अब पॉजिटिव ही क्यों करूँगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि भी मैं इसको पॉजिटिव ही क्यों करूँगा, नेगेटिव क्यों नहीं करूँगा। देखो बात क्या है, ऊपर हम एक बात प्रूव कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है इससे। नीचे हम ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स लेस देन है इससे, यानी कि इस उसके कॉन्जुगेटिव इंटीजर के स्क्वायर से लेस देन, हमें इससे लेस देन हमें दिखाना है इसको। मतलब हमें दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में एफ ऑफ एक्स को दिखाना है। ठीक है ना। या यूं कहो कि दो परफेक्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में हमें एफ ऑफ एक्स को दिखाना है। एक से तो हमने दिखा दिया ग्रेटर, एक से हम क्या दिखाएंगे? लेस दिखाएंगे। और लेस दिखाने के लिए इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे ये चेक करके देखते हैं कि ये पॉजिटिव कैसे आता है। चलो, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक, ग्रेटर देन 0 ले लिया। दो ही बातें हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए, या तो x-3 और x+1 दोनों पॉजिटिव हों, या ये दोनों आपके क्या हों? नेगेटिव हों। कहने का मतलब या तो x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन -1 हो, या x लेस देन 3 और x लेस देन आपका -1 हो। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि x ग्रेटर देन 3, इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें, ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, इसको इकट्ठे हम कैसे कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3 बोल सकते हैं, इसको कैसे कह सकते हैं कि x लेस देन -1 बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई x आपका बिलोंग नहीं करेगा -1 से लेकर के 3 तक का जो क्लोज इंटरवल है उसको बिलोंग ये नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई ये जो आपका ये जो आपकी टर्म है ये आपकी पॉजिटिव कब होगी? जब x इस इंटरवल को बिलोंग, इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स आपका लेस देन इससे रहेगा जब x आपका
इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा अगर एक्स आपका इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। अब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वेयर्स के बीच में अगर कोई नंबर लाई करे तो वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। कैसे? जैसे मान लो आपने 6 स्क्वायर ले लिया, ठीक, और 6 का जो नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या है आपका 7 स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लाई नहीं करता, किसी भी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर लाई नहीं करता। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो आपका 4y स्क्वायर के इक्वल था, यानी कि विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हमने लिया ही ऐसा था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर जो इक्वेशन थी आपको उससे। ठीक, तो यानी हमें क्या मिला कि भी x किसको बिलोंग कर जाएगा, आपका इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि अगर इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं करता x तो एफ ऑफ एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एफ ऑफ एक्स आपका परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब x इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि x आपका किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो अब इस यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेते हैं x की इस इंटरवल में, वो ये हैं। इन इंटरवल्स के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। x जब -1 है तो y +-1 है, x जब 0 है तो y +-1 है, x जब 1 है तो y स्क्वायर 5 है, विच हैज़ नो इंटीग्रल वैल्यूज़, है ना, y हैज़ नो इंटीग्रल वैल्यूज़। ठीक है जी। तो उसके लिए आपका कोई लाइन नहीं करेगा कोई। x अगर 2 है तो y स्क्वायर 31 है, तो यहाँ से भी y की इंटीग्रल वैल्यू नहीं आती। हाँ, 3 के लिए आ जाती है +-11। तो आपके पास जो टोटल 6 पेयर आ जाते हैं जो कि इंटीग्रल वैल्यूज़ के हैं, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट ये डाइफेंटाइन इक्वेशन है आपके पास। हमें प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है जी। तो हम मान करके चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव इंटीजर्स में। वो हमने मान लिया x0, y0, z0, और हम ये भी मान लेते हैं कि z0 जो है उन सभी पॉजिटिव सॉल्यूशंस में मिनिमम है। मतलब जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स में, z0 हमने क्या ले लिया, मिनिमम ले लिया, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है उसका मिनिमम वैल्यूज में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया कि जो z0 है वो मिनिमम है, और x0, y0, z0 जो सॉल्यूशन है इसका, उसमें z0 आपका क्या है, मिनिमम है। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्शन हम दिखाएंगे। तो वी शो दैट, पहला हम ये प्रूव करेंगे कि इनका GCD 1 है। मान लेते हैं कि इनका GCD आपका P है विच इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। P x0 को करेगा, y0 को करेगा, इनके स्क्वेयर्स को करेगा, इसका स्क्वेयर, ठीक है, इनके सम को किया, z0 स्क्वेयर को किया तो p स्क्वेयर z0 को करेगा। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी x0 का स्क्वेयर जो है वो डिविजिबल है p⁴ से, y0 सॉरी x0⁴ डिविजिबल है p⁴ से, y0⁴ डिविजिबल है p⁴ से। ऐसी z0 स्क्वेयर आपका डिविजिबल है p स्क्वेयर से। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सॉल्यूशन हमें मिल गया देखा जाए तो 1 का। लेकिन ये जो z0 p स्क्वेयर है वो तो z0 से भी छोटा है, लेकिन z0 तो सबसे स्मॉलेस्ट था, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका GCD जो है वो आपका 1 ही होगा, वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा। चलो जी आगे चलते हैं। नाउ एक्सप्रेस दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म x0 स्क्वेयर स्क्वेयर y0 स्क्वेयर स्क्वेयर इक्वल टू z0 स्क्वेयर। ऐसे उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक, जो कि एक पाइथागोरन ट्रिपल है। ठीक, और x0, y0 और z0 का GCD 1 होने के कारण x0 स्क्वेयर, y0 स्क्वेयर और z0 का GCD भी क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल। मतलब ये जो है x0, y0, z0 जो है, ये जो है दे आर द प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल। ठीक है ना।
तो वन ऑफ द इंटीजर्स, इनमें से कोई ना कोई एक आप इवन होगा, एक ओड होगा। आपको ध्यान होगा पाइथागोरन में जब हम लोग सोल्यूशन निकालते थे प्रिमिटिव, तो x और y में से एक इवन होता था, एक ओड होता था। तो हमने मान लिया कि एक्स नॉट स्क्वेयर इवन, वहाँ पे हम y को इवन लेते थे। अब आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, वहाँ जब पहले हमने इसका प्रूफ किया था तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू जेड स्क्वेयर का जब हमने प्रूफ किया था, मैं तो बता दूं आपको, जब हमने जेड इसका प्रूफ किया था, इसका सॉल्यूशन निकाला था, तो वाई को हम इवन लेकर के चलते थे, ठीक है ना। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम एक्स नॉट को, दूसरा जो एक्स का वेरिएबल कहने का मतलब, उसको हम इवन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। एक्स नोट का स्क्वायर 2st, वाई नोट स्क्वायर वो बदल गया है ना, वहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था आपका, एस क्या था, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, वाई नोट, क्योंकि वो चेंज कर दिया ना हमने इवन ओड का जो उनका जो सब्जेक्ट है, जो वहाँ पे इवन था, यहाँ पे वो ओड है, एक तरह से, इस तरह से, ठीक है जी। तो इसलिए इन जो उस वहीं से पाइथागोरन का जो सॉल्यूशन है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन है, उसके हिसाब से हमने ये निकाल दिए और जेड नोट हमारा इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। एस और टी इवन है और एस और टी का जीसीडी 1 है और एस ग्रेटर दैन टी ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी भी, ठीक है जी। और दे आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, ठीक। अब बात यह है कि दोनों में से एक इवन आपका, एक ओड होगा, ठीक है जी। तो क्योंकि अपोजिट पैरिटी के हैं, तो मान लेते हैं कि एस को इवन, एक मिनट के लिए अगर एस को इवन मानते हैं तो एस का स्क्वायर कॉन्ग्रेंट 0 के होगा मोड 4 में, ठीक। और टी स्क्वायर कॉन्ग्रेंट होगा 1 के मोड 4 में, क्योंकि टी क्या होगा फिर, ओड होगा। ओड का स्क्वायर करेंगे 2 के प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, वो किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, 1 के कॉन्ग्रेंट आएगा मोड 4 में। तो यानी कि एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके कॉन्ग्रेंट आया, -1 के कॉन्ग्रेंट आया। -1 किसके कॉन्ग्रेंट है, 3 के कॉन्ग्रेंट है। लेकिन वाई नोट को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, वाई नोट को हम ओड लेकर के चल रहे हैं, तो वाई नोट का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रेंट होगा, 1 के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हाँ, ये आपका 1 के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है जी। एक मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे हम जो है, हाँ, वाई नोट को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ओड लेकर के चल रहे हैं। अब आपके मन में ये जो बात है ये हो सकती है कि भी 2k + 1 है वाई नोट स्क्वेयर, एक मिनट के लिए, ठीक है ना। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर 1 आए, लेकिन मैं बता दूं कि वाई नोट स्क्वेयर अगर ओड है ना, तो वाई नोट भी क्या होगा, ओड ही होगा, ठीक है जी। तो इसलिए जो यहाँ पे ये जो बात है ना कि वाई नोट को स्क्वेयर करेंगे, जो हम मतलब वाई नोट भी अगर ओड है, सपोज हमारा 2k + 1 है, तो वाई नोट स्क्वेयर क्या होगा हमारा, 4k स्क्वेयर प्लस 4k और प्लस 1 विच इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 4। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ना आपका ये जो सॉरी ये इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन में ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन वाई नोट स्क्वेयर 1 के कॉन्ग्रेंट है, एस स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर 3 के कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एस आपका इवन नहीं है, एस क्या है आपका ओड है, और टी आपका क्या होगा, इवन होगा। चलो चलते हैं आगे। टी अगर इवन है, मान लेते हैं कि टी 2r है, ठीक है जी। टी अगर 2r है फॉर सम r बिलोंग्स टू z, तो एक्स नोट स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल है, 2st के इक्वल है, तो एक्स नोट स्क्वेयर क्या हो गया, 4sr हो गया, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस और टी का जीसीडी 1 है, तो एस और आर का जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एस आपका ओड है, ठीक है ना। और जब एस और टी का जीसीडी 1 है और आर तो टी से भी छोटा है, तो एस और आर का जीसीडी तो 1 होगा ही होगा, ठीक है जी। अब ये एस आर जो है वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वेयर है, तो लेम्मा लगा दिया यहाँ पे, एस Z1 स्क्वेयर के इक्वल होगा, आर W1 स्क्वेयर के इक्वल होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर Z1 एंड W1। चलो जी, अब जो इक्वेशन सेकंड है आपकी, इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको यूज़ करेंगे हम। इसको यूज़ करके हमने लिखा, ये हमें रिजल्ट मिला ये। तो यहाँ से एस और टी का जीसीडी 1 है, तो इन तीनों का जीसीडी भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। देखा जाए तो टी वाई नोट एस आपका प्रिमिटिव पाइथागोरियन हो गया, प्रिमिटिव पाइथागोरियन,
ठीक है ना, क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई कर गया, ये टी वाई नोट एस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर को सेटिस्फाई कर गया। तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो टी आपका क्योंकि इवन है तो 2u भी लिया, वाई नोट आपका ये है, एस आपका ये है फॉर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स u ग्रेटर देन v ग्रेटर देन 0। u भी किसके इक्वल आया, t बाई 2 के, क्योंकि t तो इवन है तो लिख सकते हैं उसको इक्वल टू r। r किसके इक्वल है, अगर r को देखें हम, r आपका w1 स्क्वेयर के इक्वल है। तो यानी कि आपका जो uv है दैट इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो लेम्मा से दे आर बोथ परफेक्ट स्क्वेयर, यानी कि ये x1 स्क्वेयर ये आपका y1 स्क्वेयर, ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स x1 एंड y1। तो सिंस यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर आपका किसके इक्वल है, s के इक्वल है ना। कहाँ से इक्वल है आप देख सकते हो इसको, कहाँ है वो हमारा s, ऊपर है शायद, हाँ एक मिनट, हाँ ये है हमारे पास एस स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर हमारा जेड नोट के इक्वल है, ठीक है जी, यहाँ से। तो ये जो है ना आपके पास कहाँ हम आए यहाँ पे, हाँ जी हाँ चलो खैर ठीक है, यहाँ पे हमारा यू वी हमारा परफेक्ट स्क्वेयर, तो u और v की वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, ठीक है जी। और ये वैल्यूज़ हमने पुट की परफेक्ट स्क्वेयर सॉरी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। ये दिखाना था एक्चुअली, ये सॉरी मैं ऊपर ज़्यादा ऊपर चला गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये था एक्चुअल में एस इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, ये था। तो ये जो था एस, इसकी वैल्यू हमने एस की Z1 स्क्वेयर पुट कर दी, ठीक है जी। जो ऊपर हमने निकाली थी एस की वैल्यू Z1 स्क्वेयर, एस की वैल्यू Z1 स्क्वेयर हमने कहाँ निकाली थी, ये आप देख सकते हो, एस की वैल्यू Z1 स्क्वेयर ये रही वैल्यू, हाँ ये निकाली थी वैल्यू हमने, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमने क्या क्या किया, वहाँ पुट कर दी, और u और v की वैल्यू भी पुट कर दी। देखा जाए तो इक्वेशन आपको मिल जाती है, और ये इक्वेशन क्या इम्प्लाई करती है कि जो x1 y1 z1 है ये सॉल्यूशन किसके हैं, x4 प्लस y4 इक्वल टू जेड स्क्वेयर के ये सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो यानी कि एक अब z1 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन z1 किससे छोटा है, Z1 स्क्वेयर से। ये किसके इक्वल है, s के। ये किससे छोटा है, s स्क्वेयर से। और s स्क्वेयर स्ट्रिक्टली लेस देन किससे है, s स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर से, क्योंकि s ग्रेटर देन t ग्रेटर देन 0 ये है ना, इसलिए हम इसको ऐसे स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन है इससे। तो यानी कि पूरी इनइक्वालिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो Z1 आपका लेस देन किससे आता है, जेड नोट से आ जाता है, ठीक है जी। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम तो जेड नोट को मिनिमम मान करके चल रहे थे, लेकिन हमने तो एक और मिनिमम दिखा दिया जेड नोट से भी, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स दिस, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।